कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था तो वो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी न निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब वो पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अच्छा, तो वापस नहीं आए? क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका, गुरु जी यहाँ है। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंद नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंद गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका, मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को तुमने परवाह न करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गए। कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था तो वो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी न निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब वो पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था। अच्छा, तो वापस नहीं आए? क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका, गुरु जी यहाँ है। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंद नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंद गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका, मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को तुमने परवाह न करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गए।